मैंने अपनी मीठी बोली से कई बार उसे उंगली पर नचाने का प्रयास किया, लेकिन कालू सरपंच के बुढ़ापे की लाठी ने मेरी उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ने लगा। मैं कलेजा थामकर बैठ गया। मुझे समझ में आ गया कि इसके दिमाग के चिराग को जलाना कुत्ते की दुम से कम नहीं है, कारण इंद्र के अखाड़े से उत्पादित पतित पैतृक परिवेश ने उसे अहंकार का पुतला बना दिया था। स्कूल में पांव रखते ही वह आसमान से बातें करने लगता था। कभी बरसाती मेढक की तरह कौं कां करना, कभी किसी और एक टकी लगाना, कभी किसी को आंख मारना, कभी किसी सहपाठियों के कान खाना, कभी अपने बगल के विद्यार्थी पर आंख तरेरना, तो कभी किसी को आंख दिखाना उसके लिए आम बात थी। रोज रोज की उसकी शिकायत सुनकर शिक्षकों के कान पक गए थे। एक बार रामू सर उसे गर्ल्स सेक्शन की ओर ताक झांक करते देखकर आपे से बाहर हो गए और उसके दांत रंग दिए, मगर गोबर गणेश को सर का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। वह आसमान सिर पर उठा लिया तथा अनाप शनाप बकने लगा। एक शिक्षक का बाल बांका होते देखकर कुछ और शिक्षक आ धमके। अनिल सर बोले, बात का बतंगर मत करो, अपने मुंह पर लगाम दो, चांद पर थूकते हो। अरविंद सर बोले, अरे अक्ल का दुश्मन, कौन तेरा कान फूकता है। इसी बीच प्रतिभा मैडम टपक पड़ी और बोली, तुमसे सब टीचर का दिल फट गया है, कान देकर मेरी बात सुन लो। यदि तेरा आँख खुल गया ना तो पत्थर पर दूब जम जाएगा। पूजा मैडम आग बबूला होकर बोली, मूर्खराज, आँख में पानी नहीं है क्या। ओवेश सर बोले, इसके आँख का पानी ढल गया है, उल्लू का पट्ठा है। राकेश बाबू धीरे से बोले, लालू को जरूर कोई सह देता है और घर बैठे शिकार खेलता है। राजन सर बोले, हाँ जी, कठपुतली बनकर क्यों खड़े हो, मुंह तो खोलो। लालू के उतरे चेहरे को, उतरे मुंह को देखकर एक बगुला भगत सर के चेहरे पर हवाई उड़ने लगा और टप से बोल उठा, चलो चलो हेड सर के पास। चच्चा का बच्चा रंगा सियार के पीछे पीछे हुआ करता हुआ हेड सर के आंख के सामने चौठ के चांद जैसे खड़ा हो गया। उसे देखते ही हेड सर नाक भौं सिकोड़ लिए। सुशील सर सिफारिश करते हुए बोले, सर, यह पढ़ाई का गुड़ गोबर कर देता है। कमल किशोर सर नाकी मारते हुए बोले, यह क्या पढ़ेगा, सिर्फ गाल बजाने आता। बबीता मैडम धीरे से बोली, सर, यह तो क्लास में नाको दम कर देता है। एक आस्तीन का सांप अपने सपोले की सुरक्षा में फुफकारते हुए बोला, इन लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए, ये सब घर फूंक कर तमाशा देखना चाहते हैं। अंगारों पर पांव रखकर खटाई में पड़ना आपके लिए अच्छी बात नहीं है। अड्डे पर चहकते चिड़ैया की नीली पीली आंखें देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। नजबुल्ला सर चुप्पी तोड़ते हुए बोले, इसको रास्ते पर लाना टेढ़ी खीर है। सिद्दीकी सर हेड सर की ओर मुखातिब होकर बोले, आपको ही कुछ करना होगा सर। हेड सर आफत टालने के लिए एक एक नस को पहचान कर कमर कसते हुए बोले, तेरा कलई खुल गया है क्या। तुम अपना मुंह काला कर
मुझे भी काजल की कोठरी में खड़ा कर दोगे? सरपंच साहब जब मिलते हैं तब एक ही बात कहते हैं, आशुतोष बाबू लालू को रास्ते पर ला दीजिए, लेकिन तुमको सुधारने का बीड़ा उठाना, हथेली पर सरसों उगाना। जाओ, नज़र से दूर हो जाओ, अब इस स्कूल से तेरा नाम कट गया। हेड सर की बेरुखी बातों से उसके दिल पर चोट लगा, उसके अंतर का पट खुल गया और कान पकड़कर 8-8 आंसू रोने लगा। ऐसी दशा देखकर हेड सर का दिल पिघल गया तथा उसे अपनी छाती से लगा दिया।